नमस्कार, मैं हूं सरवन सैनी और आप देख रहे हैं सर्कल ऐप। आज हम अपने एक खास ऐसे कार्यक्रम पर बातचीत करने के लिए आए हैं जहां पूरे देश में निर्भया कांड के दोषियों को 5:30 बजे कोर्ट ने फांसी दे दी, जिसके बाद लोगों में खुशी का माहौल है। और इस पूरे मामले पर जनता की क्या राय निकल कर आती है, उनके बीच हम बातचीत करने के लिए आज पहुँचे हैं। भारत देश में जहाँ नारियों की पूजा की जाती है और वहीं उसी देश में देवता निवास करते हैं, ऐसी कहावत पुराणों में भी कही गई है। और उसी देश में 16 दिसंबर 2012 के दिन दिल्ली की एक बेटी के साथ 6 दरिंदों ने मिलकर ऐसी दरिंदगी की जहां उसके साथ बलात्कार ही नहीं किया तो उसकी जघन्य हत्या भी कर दी, जिसके बाद पूरे देश में गुस्सा और बवाल रहा। लगातार उसके परिजनों ने इस बात को लेकर जद्दोजहद की। आखिर आज 20 मार्च 2020 को सुबह 5:30 बजे चारों दोषियों को फांसी की सजा दे दी गई। अब उसी मामले में बातचीत करने के लिए कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि किस तरह की प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर लोगों के बीच है। सर, जिस तरह से निर्भया कांड के जो दोषियों को है, चारों को फांसी दे दी गई और उसमें एक सुनवाई के दौरान उसकी मौत हो गई थी और एक जुवेनाइल कोर्ट के चलते, नाबालिग होने के चलते छूट गया था, तो क्या पूरी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर आप करेंगे? न्याय मिला है निर्भया की मां को। ठीक हुआ, थोड़ा लेट मिला, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी यदि इतना समय लगेगा तो लोगों का न्याय से विश्वास उड़ जाएगा। रही बात नाबालिग की, नाबालिग का उस समय तक नाबालिग था, लेकिन आज हो सकता है वो भी बालिग हो गया हो, तो उसका भी न्याय आज के हिसाब से ही होना चाहिए था। जिस तरह से परिजनों ने जद्दोजहद की है, कई बार इसमें डेथ वारंट जारी हुए हैं और लेकिन कहीं ना कहीं इसमें अड़ंगा लग जाता था और ये पूरा मामला पूरा कैंसिल हो जाता था। कहीं ना कहीं पिटीशन इसमें दायर की जाती थी, कई बार इसमें जो है वो है। और आज जो सुनवाई चली है लंबे समय तक, आज फिर 12 बजे से लगभग जो कोर्ट की सुनवाई शुरू हो गई थी और उसके बाद 3:30 बजे तक लगातार जो कोर्ट की सुनवाई चली, लेकिन आखिर में फैसला रहा कि चारों दोषियों को फांसी दे दी जाए। और चारों दोषियों को पहली बार ऐसा कि 4 दोषियों को एक साथ फांसी दे दी गई है, तो इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया? ठीक है, फांसी दे दी गई, लेकिन ये है कि व्यवस्था में कहीं ना कहीं हमारी खोट है, उसे सुधारना पड़ेगा। जब एक आरोप तय हो गया उसके बाद भी 7 साल लग गए। बार बार वकील भी अपनी काबिलियत अच्छे काम में सिद्ध करें ना। ये तो एक कोर्ट का समय गुमराह करना, जनता को गुमराह करने वाली प्रक्रिया रही है पूरे मामले को लेकर। इस तरह से अलग अलग पिटीशन दायर की गई है कि कहीं जो है कहीं तलाक की अर्जी उसमें डाल दी गई, कहीं जो है स्वास्थ्य को लेकर डाल दी गई, कहीं कई चीज़ें उसमें डाल दी गई और कई बार अड़ंगा लगाने की कोशिश की। और पूर्व में भी सरकारों ने आप देखा है कि जिस तरह के जो रेप के जो रेपिस्ट थे उनको पूर्व की जो राष्ट्रपति थी, 3 ऐसे मामले आए हैं बड़े जिनमें उनके जो सजा थी फांसी की उसे उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। लेकिन यहाँ ऐसा देखने को मिला है कि राष्ट्रपति ने इनकी दया याचिका खारिज कर दी। तो क्या सरकार का भी इसमें कहीं ना कहीं ऐसी सजा को दिलाने में रोल करता है? नहीं, बिल्कुल रोल है और राष्ट्रपति जी का भी रोल है। हालांकि राष्ट्रपति जी ने भी एक प्रोग्राम में कहा था कि जिस तरह के ये ऐसे केस होते हैं उनमें पिटीशन नहीं होना चाहिए, दया याचिका का वो नहीं होना चाहिए, अधिकार खत्म होना चाहिए। उनकी बात से हम सहमत हैं, वास्तव में ऐसा ही होना चाहिए। और रही है तो समय को जा किया गया है वकीलों इस तरह कहीं ना कहीं इस तरह कानून जो बनाए जाने चाहिए जिसमें इस तरह के जो जघन्य अपराध के दोषी हैं उनकी पिटीशन का जो है ना अधिकार बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। उन्होंने बहुत बड़ा अपराध करते हैं ऐसे लोग, उनका तो दया याचिका होनी चाहिए, बल्कि 1 साल के अंदर अंदर पूरा मामला तय करके जो भी निर्णय हो वो निपटा दिया जाए। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करें किस तरह की प्रतिक्रिया निकल कर आ रही है। क्या निर्भया कांड के दोषियों को फांसी दे दी है, किस तरह की प्रतिक्रिया? हमें इस बात से बहुत खुशी है कि इन दोषियों को फांसी की सज़ा मिली है और बहुत जल्द से जल्द मिली है, जहाँ तक कोशिश की जा सकती थी इन्हें। हमें खुशी है बहुत ही ज़्यादा। और कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। निर्भया कांड के जो दोषियों को फांसी पर लटका दिया गया सुबह 5:30 बजे 4 दोषियों को फांसी दी, किस तरह की प्रतिक्रिया? नहीं, ये जो भी करा है सब बढ़िया करा है, पब्लिक के नाम का ठीक करा है। और जो ये है निर्भया के इसमें कांड जो हुआ है, इनको फांसी हुई, सबसे बढ़िया काम करा है ये। जनता खुश है और खुशी मान रही है कि इसमें निर्भया कांड के जो दोषी हैं उनको फांसी दे दी। और कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या जो निर्णय आया है दोषियों को फांसी की सजा मिल गई है और जो है फांसी पर लटका दिया है, किस तरह की प्रतिक्रिया? ये ठीक हो, आज उन्हें फांसी मिल गई, उन्हें फांसी मिल गई और जनता के लिए खुशी की बात है। इससे औरों को भी सबक मिलेगा कि वे कुछ भी गलत काम न करें। कोर्ट के इस निर्णय से कहीं ना कहीं जो एक मैसेज जाएगा, एक संदेश जाएगा कि जो इस तरह के जघन्य अपराध के जो दोषी हैं उनको जो है फांसी की सजा पर लटका दिया जाए, उनके साथ कोई भी रियायत न बरती जाए। कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। किस तरह की प्रतिक्रिया आप इस पूरे मामले पर जाहिर करना चाहिए?
आज का जो दिन है निर्भया के परिवार के लिए बड़ा ही खुशी का दिन है और ये जो फैसला आया है बड़ा ही अच्छा फैसला है। माननीय राष्ट्रपति जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने जो दोषी हैं उनको फांसी का हुक्म दिया, बहुत ही अच्छी बात है। और जो इस तरह के लोग हैं आगे भी ऐसी घटना करने से डरेंगे, आगे मतलब इस तरह की घटना करने वाले दोषी हैं उनके लिए जल्द से जल्द फैसला सुनाया न्याय जाए। व्यवस्था की अगर बात करें तो 7 साल लग गए यहाँ तक पहुँचने में। हालांकि निर्भया की मां ने जो खुद जो है इस बात पर खुशी जाहिर की है कि जहाँ तमाम चीज़ें उनके इसमें व्यवधान उत्पन्न करने के लिए की गई, तो वहीं सरकार की इच्छा शक्ति के चलते आखिर में जो है दोषियों को फांसी की सजा दे दी गई। देखिए, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये बहुत ही गलत है। इस पर फैसला बड़ी जल्द आ जाना चाहिए था, क्योंकि जो इतना लंबा समय लग गया, कुछ वकीलों की भी इसमें हम गलती मानेंगे, क्योंकि वकीलों ने सर्वप्रथम सबसे पहले यह बात कही थी कि हम कोई भी निर्भया का केस नहीं लड़ेंगे, निर्भया के जो दोषी हैं उनके खिलाफ केस नहीं लड़ेंगे। लेकिन जो NP सिंह वकील का बयान आया, बड़ा ही निंदनीय बयान है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ और वकीलों को इस तरह का बयान शोभा नहीं देता। अच्छा, कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे, किस तरह की प्रतिक्रिया उन्होंने जाहिर करते हैं इस पूरे मामले को लेकर। सर, जिस तरह से दोषियों को फांसी पर लटका दिया गया और रात भर सुनवाई उसमें चली, लास्ट तक भी प्रयास चलता रहा कि किसी तरह से दोषियों की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाए, कहीं ना कहीं बचा लिया जाए, तो क्या इस तरह के जो हथकंडे जो अपनाए जा रहे थे वकील के द्वारा लास्ट मोमेंट पर भी, लेकिन फिर भी कोर्ट की सराहना करते हैं कि उन्होंने 5:30 बजे चारों दोषियों को फांसी पर लटकाने का हुक्म दिया? देखिए, ये तो बहुत गलत बात है कि सबसे पहले तो इतना लंबा केस चला। नंबर 2 बात कि एक दोषियों को जिनका दोष सिद्ध हो चुका था कि वे ही रेपिस्ट हैं, और उन्होंने एक बहुत गलत, बहुत ज़्यादा दरिंदगी की उसके साथ, बाद में उसकी हत्या भी कर दी। लेकिन देखा जाए तो ये रात को कोर्ट खुलना, इनकी डेथ वारंट तो निश्चित हो ही चुका था। ये तो एक इन्हें बचाने के इनके वकील के स्टंट थे, कहीं तलाक की अर्जी लगाना, कहीं बच्चों का हवाला देना कि घर पर। लेकिन जिसकी बच्ची मारी उसकी माँ से जी से पूछ के देखो उसके साथ क्या हुआ। अच्छा, वहीं अगर हम पूरी बात करें इस पूरे मामले को लेकर कि चूंकि हैदराबाद में इस तरह का एक कांड देखने को आया था, जिसके बाद पूरा देश फिर से उबला और हैदराबाद पुलिस ने चारों दोषियों को एनकाउंटर में मार गया था, तो वहीं लोग मान रहे थे कि ये भी एक न्याय का तरीका हो जाएगा, क्योंकि लंबा समय इस पूरे मामले में लगता है, तो लोगों ने कहीं ना कहीं उसको भी सही ठहराया था। देखिए, वो अच्छा काम था हैदराबाद पुलिस का कि वो उनका सिद्ध हो चुका था कि रेप उन्होंने नहीं किया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब तक सिद्ध नहीं होता, कोर्ट है, जब तक सिद्ध नहीं होता कि ऐसे भी किसी को नहीं मार सकते। लेकिन ठीक है, जब पता लग गया कि 1 साल के अंदर इसका एक ऐसी कोर्ट बननी चाहिए कि जो 1 साल के अंदर इसका फैसला दे और हार्ड से हार्ड सजा दे। तमाम लोग इस पूरे मामले को लेकर मान रहे हैं कि जो दोषियों को फांसी मिली है बिल्कुल सही मिली है। हालांकि इस पूरे मामले में परिजनों ने काफ़ी जद्दोजहद की है और यहाँ तक फांसी के तख्ते तक पहुँचाने के लिए उन्हें काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा है, लेकिन फिर भी कोर्ट ने सच की जीत हुई है और कोर्ट ने चारों दोषियों को फांसी पर टांगने का हुक्म दे दिया, जिसमें आज 20 मार्च 2020 को चारों दोषियों को फांसी पर लटका दिया गया और 5:30 बजे यह पूरा काम तमाम होगा, यानी निर्भया कांड के दोषियों का दी एंड हो गया। कैमरामैन दीपांशु मिगलानी के साथ सरवन सैनी की रिपोर्ट।